हेलो कम्युनिटी, माय नेम इज सूरज भगत, फाउंडर ऑफ बुल्स एंड ट्रेडर्स कैफे। इस कैफे में आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सीखने के साथ हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी कैफे का एक हिस्सा बनते हो। और ये कम्युनिटी में कई सारे लोग आते हैं जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। कोई हाउसवाइफ, कोई वर्किंग प्रोफेशन, कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉयड। बट इन सब का मकसद एक ही होता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना और अपने ऑर्डिनरी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड करना। तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों के साथ हम बात करेंगे हमारे न्यू पॉडकास्ट में, जिसका नाम है द अनयूजुअल ट्रेडर्स। तो आज हमारे साथ बने हैं सरफराज जी। सरफराज जी की हम लोग जानेंगे कहानी, जहाँ पे इन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट की है और क्या क्या इन्होंने सीखा है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो ऐसे ही हम लोग कहानियाँ जानेंगे, ऑर्डिनरी लोगों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियाँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक और जानिए सरफराज जी की कहानी। हेलो सरफराज जी, वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर। प्लीज सरफराज जी, आपके बारे में बताइए, आपकी जर्नी के बारे में मुझे बताइए। मेरा नाम सरफराज है और मैं एक फादर हूँ, हस्बैंड भी हूँ और मैं अभी फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ, यानी कि बन चुका हूँ मैक्स टू मैक्स बीटीसी के साथ जुड़ने के बाद में। और मैंने अपना रिजाइन लेटर डाल दिया है अभी। रिजाइन लेटर आपने डाल दिया अपनी कंपनी में? क्यों, मैं पहले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अभी मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ। ग्रेट। तो सरफराज जी, एक बार आपका बैकग्राउंड बताइए कि आपकी जर्नी जो कॉर्पोरेट की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई है एंड क्या आपका व्हाट एग्जैक्टली रोल था? मैं एक कॉर्पोरेट में काम करता था लास्ट 9 सालों से। मुझे 9 सालों का एक्सपीरियंस है ट्रांसपोर्ट के अंदर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, जो कि मेरा बेसिकली अकाउंट बहुत अच्छा से क्लियर है। और फिर धीरे धीरे करके मैं अकाउंट से शिफ्ट हुआ ट्रेडिंग की तरफ। तो मुझे ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छा लगा एज पर मेरी जॉब से, क्योंकि जॉब के अंदर वही मैं ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करता हूँ, वहाँ पर 24/7 वर्क रहता है कि अगर सुबह 6 बजे कॉल आ जाता है, कभी 8 बजे भी कॉल आया, या फिर नाइट में कभी लेट शिफ्ट हुआ, तो वहाँ से मैं शिफ्ट होके अभी ट्रेडिंग की तरफ आया। अभी ट्रेडिंग के अंदर धीरे धीरे करके इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अभी फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ। तो आप बता रहे थे आपने पेपर डाल दिया, आपने रिजाइन वहाँ पे आपने कंपनी में कर दिया है। तो लाइक कि जो हम लोग बोलते हैं रैट रेस, तो कहीं ना कहीं एक रैट रेस से आप बाहर निकल चुके हैं। जी जी जी, मैं एक ये बोलते हैं ना कि 9 to 5। यस। 9 to 5 से बोलने के लिए होता है 9 to 5, लेकिन वो 9 to 9 हो जाता है, कब 9 to 12 हो जाता है वो पता भी नहीं चलता। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट वाला ही समझ सकता है। तो उस रेस से मैंने अपने आप को डिफरेंस किया है, और धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि मैं धीरे धीरे सीख के फिर उस रेस का हिस्से से अलग हो गया मैं, इसलिए मैंने अपना रिजाइन लेटर डाला है वहाँ पर, और उस रेस से अलग होकर अभी फुल टाइम ट्रेडिंग करने वाला हूँ। तो इससे आगे का आपने कैसे प्लान किया है, क्या सोचा है आपने? ये जो आपने ट्रेडिंग प्रोफेशनल चूज किया है, उसमें करियर कैसे बनाने का आपने सोचा है? क्योंकि अभी बेसिकली तो मैंने 6 मंथ का जो मेरा है कि 6 मंथ में अगर मैं ना भी कमाऊँ तो भी मैंने मेरा बैकअप रखा है कि 6 मंथ तक कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास जीरो रहेगा तो भी मेरा घर चल सकता है। और ये मेरे पास बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे क्या है कि मेरी 3 साल की बच्ची है, वो अभी स्टडी स्टार्ट होनी हुई, 5 ईयर से स्टार्ट होगी, लेकिन मेरे पास 6 महीने का बैकअप है और मेरे पास 9 साल का एक्सपीरियंस है। और मेरे पास जो ट्रेडिंग का देखो तो मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं धीरे धीरे करते आया और फिर मैंने कोर्सेज स्टार्ट किया कि वहाँ पर मेरे पास 5 महीने का, अगर मैं देखूंगा तो 5 महीने का कंटिन्यूटी मेरे पास एक्सपीरियंस है, सिर्फ खाली ऑफलाइन ट्रेडिंग का। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि बेनिफिट्स हुआ। मेरे जो लॉसेस थे वो मैंने रिकवर किए, सेल्फ कंट्रोल आया मेरे अंदर कि अगर मुझे ट्रेड नहीं लेना तो नहीं लेना है। उस बेस पे मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और यानी कि बढ़ने की कोशिश करूँगा और बढ़ भी रहा हूँ। राइट। तो जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, तो हम सबको पता है कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि अगर आपको कहीं पे पहुंचना है तो उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके पास नॉलेज होता है कि लाइक अगर आप स्टॉक मार्केट सीखते हो तो स्टॉक मार्केट का फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नॉलेज गेन किया है एंड उसके बाद में आपकी जो एक ट्रेडिंग जर्नी है वो स्टार्ट की है। तो ये जो जर्नी आपने एक नॉलेज लेने की जर्नी स्टार्ट की है बीटीसी ट्रेडर्स कैफे के साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक्सपीरियंस तो सर ऐसा था कि मैंने पहले स्टार्ट किया यूट्यूब वीडियो देखने, फिर मुझे कहीं ना कहीं पे लगता था कि नहीं, यूट्यूब इनफ नहीं है, कि अगर मुझे सीखना है और फुल टाइम ट्रेडर बनना तो यूट्यूब इनफ नहीं है, कि वहाँ पर सिर्फ हम वही पढ़ेंगे जो वो लोग बोल रहे हैं, जो हमें नॉलेज चाहिए वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर मैं बीटीसी को देखा, सर का पढ़ाने का तरीका देखा, तो मुझे यानी कि फुल कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मुझे करना है तो ऑफलाइन कोर्स करना है, और उसके लिए मैं पनवेल में रहता हूँ और ये वासी के अंदर में कंटिन्यू आता था।
मैंने एक भी क्लासेस मिस नहीं की, बीच में कंटिन्यू आके पूरा का पूरा कोर्सेज किया और फिर अपना जो कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तो हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग जो है जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, बट वो ऑनलाइन सीखते हैं, यूट्यूब पे सीखते हैं और अपना जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं लॉस कर लेते हैं, राइट? तो वैसे ही आपने एक चूज़ किया कि मुझे ऑफलाइन सीखना है, कि जहाँ पे मैं इन डेप्थ नॉलेज लूँ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के रिगार्डिंग में, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब भी आप सर्च करते हो तो कई सारे आपके क्लासेस के ऑप्शंस आपको मिलते होंगे, बट आपने युवा स्टॉक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट जो कि बीटीसी कैफ़े का एक पार्ट है, उसको क्यों चूज़ किया? क्या रीज़न है कि जहाँ पे आपने इस कोर्सेज़ को यहाँ पे ही जॉइन किया? अगर सर मैं बताना चाहूँ तो रियल में मैंने कम से कम भी 4 क्लासेस देखी थी यहाँ पर आने से पहले। मैंने 4 क्लासेस के अंदर देखा तो वो एक लिमिटेड एडिशन था कि वो लिमिटेड ही पढ़ाएंगे अपने को, और वो तो मुझे यूट्यूब पे भी मिलेगा ना, वो बस मेरे छोटे मोटे डाउट क्लियर करेंगे, वो तो मुझे यूट्यूब से भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि वो हर एक डाउट इजीली हंस के, यानी कि जो रहते हैं ना प्रेजेंटेशन, जो कि सर से मिला मैं, सर का जो प्रेजेंटेशन था बताने का इजीली, बेटा यानी कि भाई के जैसा ऐसे बताने का बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे सब छोड़ के यहीं से ही ज्वाइन करना चाहिए। तो मुझे इनफ मैं आगे सबको बोलना चाहता हूँ कि अगर कोर्सेज करो तो भी ऐसे लोगों से ही करो जो कि हम जिससे पूछने से डरे, उससे ना करो कभी भी। ऐसे से करो कि जिससे हम पूछ भी सके और कभी भी पूछ सके, वैसे से कोर्सेज स्टार्ट करो, वो भी ऑफलाइन। अगर आपके पास में है टाइम, थोड़ा टाइम, वैसे भी सैटरडे संडे तो मोस्टली होता ही होता है टाइम, तो आके आपको ऑफलाइन ही करना चाहिए न्यू यूजर्स को। तो आपका जो वैल्यूएबल टाइम है कि आप जहाँ पे फुल टाइम वर्क करते थे, वो टाइम निकाल के आपने ये कोर्सेज जॉइन किया। तो वैसे आपकी तरह कई सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं और उनकी हमेशा कंप्लेंट्स रहती है कि लाइक हमारे पास टाइम नहीं होता है सीखने के लिए। तो उनके लिए आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा? तो फर्स्ट ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि अगर ट्रेडिंग सीखना ही है, जुनून है, तो वो कैसे भी टाइम निकालेगा। वो नहीं करेगा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। इसका मतलब अगर वो बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको सीखने की इतनी नहीं है। अगर उसको रियल में सीखना ही है तो वो टाइम निकालेगा निकालेगा। और टाइम निकालना है, अगर सैटरडे संडे में मानता हूँ कि सबके पास टाइम रहता है, सैटरडे संडे भी नहीं है तो हम क्लासेस जहाँ पर हम ज्वाइन करना चाहते हैं उसको बोल सकते हैं भाई 7 बजे से आना चाहता हूँ, 8 बजे से आना चाहता हूँ, या फिर सैटरडे को मैं इस टाइम पे। तो मैं मोस्टली बोल सकता हूँ कि क्लासेस वाले ऐसे रहते हैं कि हाँ चलो आप इतने बजे कंफर्टेबल, तो हाँ हम आएंगे आपके लिए। क्योंकि मैं बीटीसी में देखा है मैंने कि बहुत सपोर्टिव है। अगर मैं बोल दिया कि सर मैं सुबह 8 बजे आ सकता हूँ, 10 बजे से मेरा क्लास रहेगा, तो वो 8 बजे भी आने के लिए रेडी है कि 8 बजे भी आपको पढ़ाएंगे। राइट, तो जैसे आपने बताया कि कई सारे लोग जो एक्सक्यूजेस देते हैं टाइम नहीं है, अगर आपको रियली सीखना ही है, आप उसके लिए पैशनेट हो, एक इनकम सोर्स आपको जनरेट करना है, तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसे आपने बताया कि आपकी जो जर्नी है वो अकाउंट्स में आपने वर्क किया है, तो ऑलरेडी फाइनेंशियल से जुड़े हुए कुछ जो नॉलेज है वो ऑलरेडी आपके पास थी। तो आफ्टर बीटीसी कैफे में यहाँ पे आके आपने एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट कोर्स, स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है वो ज्वाइन किया है, तो पहले के सरफराज में और अभी के सरफराज में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? सर अगर मैं बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे मैंने यानी कि यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया था या फिर उससे पहले, तो मेरे पास एक ऐसा था कि ट्रेडिंग में पैसा लगाओ, 10,000 लगाओ, वो 10 लाख बन सकता है। फिर जैसे मैंने ऑफलाइन स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि वो 10,000 रुपये हम कब जीरो कर लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और 10,000 से जीरो बहुत बार हुआ है मेरा भी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन जब से ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट किया तब पता चला कि 10,000 को हम 11,000 करें वो ज़्यादा बेटर है, ना कि 10,000 को 20,000 करें वो ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर आने के बाद में मुझे टेक्निकल का अच्छे से नॉलेज हुआ, फिर मुझे फंडामेंटल का अच्छे से नॉलेज हुआ। पहले भी था लेकिन अकाउंट्स में वो फंडामेंटल्स अलग होते हैं, यहाँ के फंडामेंटल्स अलग है। क्योंकि अकाउंट्स में बोले तो प्रॉफिट लॉस का एक अलग ही चैप्टर चलता है और शेयर मार्केट में प्रॉफिट लॉस एक अलग चैप्टर चलता है। यहाँ पर बहुत से सिनेरियो हमें चेक करने पड़ते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं पहले देखता था कि मुझे कहीं कहीं पे डाउट रहता है, अरे ये ऐसा क्यों होता है, अरे ये ऐसा क्यों होता है। कई बार मैं ट्रेड करता था पहले कि मार्केट ऊपर जाने लगा, मैं बीच में खरीद लिया, वो इतने में रिटर्न आ गया। फिर रिटर्न आने के बाद में मैंने कॉल को सेल करके मैंने पुट की तरफ एंट्री ले ली, वो वापस से पुट से कॉल की तरफ भागने लगा। वहाँ पर क्या होता था कि कई कई बार मेरे ट्रेड चले जाते थे। 50 ट्रेड भी मैंने एक दिन में किए हैं। 50 ट्रेड किए, जितना मुझे लॉस से ट्रेडिंग में नहीं था उससे ज़्यादा तो मैंने ब्रोकरेज दिया। फिर यहाँ पर आके मैं सीखा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता मार्केट। अगर एक दो बार आप लॉस खा लिए तो फिर बाद में साइड हो जाओ कि आज अपना बोलते लक भी खराब है और दिनमान अपने जैसा नहीं चल रहा आज के दिन में, तो साइड हो जाओ
कल वापस से ट्राई करेंगे। लॉस आज कवर मत करो। आज कवर करने के लिए जाएंगे, जो लॉस 10,000 यानी कि 10,000 पे आपको 1,000 रुपये दिख रहा है, वो कब 9,000 पे आ जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। वो ईगो रहता है ना, ईगो हर्ट मत करो अपना। यहाँ पर आके मैंने वो सीखा कि सर भी हमें बताते गए कि जो ट्रेडिंग के अंदर जो लॉस कर रहे हैं वो वैसे लॉस नहीं कर रहे, उनके पास नॉलेज नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उनके पास ईगो ज्यादा है, इसकी वजह से वो लॉस कर रहे हैं। आप अपने ईगो को साइड करो और साइड करने के बाद में प्रॉफिट कमाओ। और ये आपको कोई ऑनलाइन पे नहीं बताएगा, ऑनलाइन पे सिर्फ आपको पढ़ाएंगे। ये आपको सबका सब ऑफलाइन पे ही सीखना पड़ेगा। आपको बोलते हैं ना कि माइंड का बोलते हैं ना थेरेपी, वो माइंड थेरेपी डॉक्टर अलग थेरेपी करता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में जो इसके एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपना यानी कि 10-10 साल दिया है मार्केट को, वो आपको अच्छे से थेरेपी करेंगे। नॉलेज तो आपको बहुत जगह से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपने माइंड की थेरेपी मिलेगी। आपको प्रॉफिट कैसे करना है वो आपको पता चलेगा। राइट। तो जैसे आपने बताया कि हम लोग कॉलेजेस में सीखते हैं या जो हमारे एजुकेशन पार्ट में वहाँ पे हम लोग जो फाइनेंस सीखते हैं वो अलग होता है कि जहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकली नॉलेज गेन करते हैं। बट स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे वो चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं कि वो एग्जैक्टली चीज़ें कैसे वर्क करती है, उसका मीनिंग क्या होता है, एंड उसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड जो प्लान है वो एग्जीक्यूशन करते हैं। तो एज पर जैसे सेबी का भी रिपोर्ट निकला है अभी रिसेंटली कि जहाँ पे सेबी कहता है कि 90% ट्रेडर जो है वो लॉस में है। तो इसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि एक जो बिगनर ट्रेडर सीखने के लिए आता है उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता उस चीज़ का, एक ईगोइस्टिक कि मैं मार्केट से प्रॉफिट करके ही जाऊंगा, एक ट्रेड प्लान नहीं होता, एक साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं इशू होता है, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं मार्केट में लॉस करता है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपने यहाँ पे क्या सीखा ऐसा न्यू? मैंने यहाँ पर एक ये चीज़ सीखी कि अगर लॉस हो गया तो अपने को 90% में मत गिनवाओ। अगर अगर हमें सीख ही रहे हैं तो हम 90% में नहीं हैं, हम 10% में हैं। कि अगर हमें लॉस हो गया, लॉस को साइड में कर दो, फिर दोबारा से नए दिन की शुरुआत देखो। अगर उस टाइम पे या फिर अपने रिसर्च को बढ़ाओ कि चलो आज हमें ट्रेडिंग में लॉस है तो हम अपने शेयर्स की तरफ चले जाते हैं। हमें मोस्टली वो बताया जाता है कि आज अगर आपको दिन के सिर्फ 2 ट्रेड लो, अगर वो दोनों आपके नेगेटिव में हैं तो थर्ड ट्रेड लो ही मत। थर्ड ट्रेड लोगे वापस से लॉस रिकवर पे जाओगे और लॉस खा के बैठोगे। इससे अच्छा आप जाइए अपने शेयर्स का रिसर्च कीजिए, अपना नॉलेज वहाँ पर गेन कीजिए। राइट। तो आपने वो सारी चीज़ें सीखी है कि अगर आपको लॉस भी होता है तो आपको कहाँ पे स्टॉप करना है, कहाँ पे आपकी पोजीशन जो है वो होल्ड करनी है। तो अभी जो आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो मोस्टली ट्रेडिंग के लिए या फिर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, या कौन सी ऐसी पोजिशनल स्ट्रैटेजीज है जो आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हो? करेक्ट। अगर मैं बताना चाहूँ, अगर मैं एक इन्वेस्टर, ये जैसे कि मुझे कोई शेयर्स लेना है, तो शेयर्स में मैं मोस्टली सबसे पहले देखता हूँ पी रेशियो। पी के बाद में देखता हूँ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी के ऊपर डेब्ट ज़्यादा रहेगा तो मैं क्या करूँ, फिर मैं देखता हूँ उसका प्रोमोटर्स होल्डिंग। अगर कोई प्रोमोटर से निकल ही जा रहे हैं उस कंपनी में से, तो मैं क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ वहाँ पर। कि एज ए पार्टनर मैं भी अगर जैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एज ए पार्टनर हूँ वहाँ पर। तो अगर कोई प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग धीरे धीरे कम करता जा रहा है तो मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ। फिर मैं अगर आगे जाता हूँ तो उसके अंदर देखता हूँ कि उस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर सेल्स घटता जा रहा है और प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मतलब यानी कि कंपनी के पास धीरे धीरे सेल्स ही कम हो जा रहा है, तो वो ज़्यादा अर्निंग कर ही नहीं रही। और फिर मैं जाता हूँ उसका प्लेजिंग की तरफ। कंपनी के पास शेयर्स हैं वो प्लेज है या फिर नहीं है। अगर किसी कंपनी के पास प्लेजिंग 0 है तो मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहूँगा। और मैं देखता हूँ कि उसका प्रॉफिट क्वार्टर और क्वार्टर बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा, या फिर मैं चेक करता हूँ ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है फिर नहीं बढ़ रहा। ये सिर्फ 4 से 5 ही चीज़ें देखता हूँ, उसके बाद में मैं इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता हूँ। क्योंकि ये हो गया मेरा फंडामेंटल पार्ट। फंडामेंटल मुझे ये बताता है कि कौन सा शेयर्स लेना है, लेकिन मैं देखता हूँ टेक्निकल के बाद में देखता हूँ कि टेक्निकल के अंदर मुझे कब लेना है ये शेयर्स। कई बार क्या रहता है कि उसने 52 वीक्स हाई पे गया, फिर वापस रिट्रेसमेंट के लिए आया। अगर मैंने ऊपर ले लिया उस शेयर्स को और मैंने स्टॉप लॉस सोचा कि ये 5% नीचे आएगा तो मैं इससे निकल जाऊंगा, और जैसे मैंने ऊपर लिया और 5% नीचे आया रिट्रेसमेंट के लिए, तो वहां पर मेरी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी कि मेरा इतना सीखा हुआ क्या काम का। तो उस चीज को मैं ट्रैक करता हूँ कि जैसे ये नीचे आएगा रिट्रेसमेंट के लिए, वहां पर मैं वापस से बाइंग करूंगा। राइट। तो आपने दोनों भी चीज़ें बताई एक अच्छी तरीके से कि एज अ जो सिंपल अगर बिगनर्स भी आता है उसको भी वो चीज़ें समझेंगी कि ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको फंडामेंटल कोई स्टॉक्स पिक करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेक्निकल चीज़ें सीखनी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों भी चीज़ें आपने परफेक्टली यहाँ पे आके सीख ली है। तो क्या आप एडवाइस देना चाहोगे कि जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं या जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो उन ऑडियंस के लिए, उन लोगों के लिए आपकी
आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी? तो सबसे पहले मैं एक ही बात बोलता हूँ, आजकल के जो 90% यूथ है ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है कि नहीं आज पैसा लगाया 10,000, शाम को निकाले तो 20,000 हो गया। अक्षय कुमार जैसा कि 21 दिन में पैसा डबल। वैसा कुछ होता नहीं है, वो कई बार लक लग गया तो लग गया, वरना होता नहीं है ऐसा। क्योंकि शेयर मार्केट को मोस्टली जुआ बोलते हैं, लेकिन जुआ है नहीं। इसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है, टेक्निकल बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आपको उनके साथ ही ट्रेड करना चाहिए, मेरा तो यही बोलना है लोगों से। अगर मैं स्टार्टिंग में जो भी कर रहा है तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ कि 6 मंथ ओनली ऑन इक्विटी में आप ट्रेड करो। इक्विटी का मतलब ये होता है कि आप शेयर्स लो, 2-4-5% तक गया, आप सेल कर दो, वापस से दूसरे शेयर्स पे जाओ, एनालिसिस बढ़ाओ अपनी कि मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, टेक्निकल अच्छा चल रहा है, वहाँ पर मुझे शेयर्स दो कि वहाँ पर जो आपका लॉसेस होगा वो बहुत कम होगा, आप वहाँ से एग्जिट बहुत इजीली ले सकते हो। और ऐसे नहीं कि कोई शेयर्स आ गया बस न्यूज़ के अंदर आया, इंस्टाग्राम पे देख लिया कि नहीं इसमें एंट्री ले लेते, वहाँ पर वैसा मत करो। इंस्टाग्राम पे जाके आप एंट्री मत लो, आप ट्रैप में फंस जाओगे, वहाँ से आपका एग्जिट नहीं है। ऐसे शेयर्स देखो जो कि लिक्विडिटी अच्छा है उसके अंदर, अच्छा है यानी कि उसका प्राइस सेक्शन भी अच्छे से चल रहा है। इनडायरेक्टली खुद के नॉलेज के बेसिस पे स्टॉक्स को पिक करो। पिक करो, क्योंकि दूसरों की नॉलेज पे जाएंगे तो वो हमेशा हमें फंसा देंगे। अगर हम खुद की एनालिसिस से जाएंगे, चलो एक दिन लॉस हो जाएगा, 2 दिन लॉस होगा, लेकिन उस लॉस को लिख के चलो कि आज मैंने यहाँ पर लॉस किया था, कल मैंने यहाँ पर लॉस किया। कि मिस्टेक से फर्स्ट ऑफ ऑल सीखो कि जब भी आप रियलाइज करोगे कि मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है तो अच्छी तरीके से वो चीज़ें एग्जीक्यूशन हो पाएंगी। एक सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में कि विदाउट रियलाइजेशन जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, विदाउट ट्रेड प्लान ट्रेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग ब्लेमिंग करते हैं मार्केट को कि नहीं स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है या स्टॉक मार्केट एक जुआ है, सट्टा है। बट अगर हम लोग खुद के एनालिसिस के बेसिस पे वो चीज़ें एग्जीक्यूशन करते हैं तो एक परफेक्ट रिजल्ट जो है वो हमको स्टॉक मार्केट से देखने के लिए मिलता है। क्योंकि इक्विटी के अंदर अगर करें तो टेक्निकल फंडामेंटल हमें ही सीखने पड़ेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं अरे नहीं यार वो तो बहुत दिमाग खाते हैं यार, बहुत नहीं, हमें समझ में नहीं आता। अगर समझ में नहीं आता तो फिर आप ट्रेडिंग मत करो, फिर सीधा सीधा अपना पैसा उठाइए, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, ETF में डाल दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर वो अपने आप एनालिसिस करेंगे। अगर आप फुल टाइम करना है या फिर आपको अच्छी इनकम चाहिए तो आपको एनालिसिस करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपका नॉलेज ही आपको बचाएगा। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन स्टॉक मार्केट कि जहाँ पे अगर आपको प्रॉपर वे से अर्न करना है तो आपको अपना खुद का एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद जाके सीखना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ें एग्जीक्यूट होगी और तभी आप एक इनकम सोर्स अर्न कर सकते हो। तो सरफराज जी बताइए कि आपकी तरह हमारे और भी ऑडियंस है कि जो कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक जो हम लोग कहते हैं कि जॉब में एक स्टेबिलिटी नहीं है और एक जॉब से खुश नहीं है, कि एक हैप्पी मोमेंट नहीं है उनकी लाइफ में, कि एक बॉस के कहीं ना कहीं अंडर में प्रेशर में वर्क कर रहे हैं। तो उन ऑडियंस के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि वो कैसे एक फाइनेंशियल जो फ्रीडम बोलते हैं उसकी तरफ कैसे आ सकते हैं? अपनी जॉब से तो पहले कोई खुश नहीं होता, हर एक परेशानी रहता है, लेकिन फिर भी ऐसे रहते कि कई ज़्यादा यानी कि जॉब करना नहीं था लेकिन फिर भी कर रहे हैं एकदम मन मार के। बहुत से मेरे ऐसे भी दोस्त हैं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में काम किया, बहुत सी जगह देखी मैंने ट्रांसपोर्ट के अंदर कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि करना नहीं चाहते, नहीं यार मेरे को, उनके अंदर ये कि पेशेंस है कि नहीं यार मैं दूसरी कुछ कर सकता हूँ। और कई कई को मैंने ऐसा भी देखा जो कि मार्केट करने में बहुत अच्छे थे लेकिन वो नहीं समझ में आ रहा उनको करना क्या है। तो मेरा उनके लिए एक सजेशन है कि सबसे पहले आपका अगर पेशेंस है तो इस मार्केट में, इस फील्ड में आइए। फिर दूसरी चीज मेरी रहती है कि अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, आप ऑफलाइन सीखना स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन का मैं मानता हूँ बेशक नॉलेज हो सकता है सबके पास में, लेकिन एक ऑफलाइन का जो टीचर्स आपको बताएगा कि आप अगर यहाँ पर चले गए तो यहाँ से वापस कैसे निकल सकते हैं या फिर उसमें और क्या कर सकते हैं। और थर्ड, जिस टाइम पे आपको लगे कि हाँ मैं पूरा अच्छे से सीख चुका हूँ, मेरा मनी मैनेजमेंट हो चुका है, तो मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट में थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करो और 6 महीने का बैकअप अपने पास लेके आओ। 6 महीना की अगर आपके पास जॉब भी नहीं है तो भी आपका घर आराम से चल सके या फिर आप फ्रीडम होकर आराम से रह सको, तो 6 महीने का बैकअप अपने पास में रखो। उसके बाद में फुल टाइम ट्रेडर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लेके आओ। फिर क्या यानी कि 90% लॉस में है, 90% ही तो लॉस में है, 10% तो प्रॉफिट है, ये तो अच्छा रेशियो है। बाकी IAS IPS इनके अंदर तो 0.01 है, लेकिन वहां पर भी लोग कर रहे हैं। तो एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, एक बार ट्राई करो 6 मंथ का बैकअप के साथ में, आप यानी कि 100% है चांसेस है कि आप हो जाओगे सक्सेस। ओके, तो सपोज जैसे आपने 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि फर्स्ट है आपको एजुकेशन लेना मस्ट है, सेकंड जैसे आपने बताया कि एक बैकअप प्लान लेके चलो कि आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ या 1 ईयर्स के आपके पास सेविंग होनी चाहिए कि जो कि आपके फैमिली को सस्टेन कर सके
वो टाइम तक। एंड थर्ड, जैसे आपने बताया कि कॉन्फिडेंस होना बहुत बिल्डअप है, तो ये तीनों चीज़ें अगर एक पर्सन के अंदर है तो ही वो सारी जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूशन में उनके हेल्प करते हैं। कि अगर मैं देखूँ तो तीनों चीज़ें जिसके अंदर है ना, वो किसी भी फील्ड में जाए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सक्सेस है। लेकिन ये फील्ड एक ऐसा है, यहाँ पर खुद अपने बॉस हो। यहाँ पर आपको कोई सुबह ये बोलेगा कि आप 10 बजे ऑफिस में पहुँचना है, या फिर नहीं आपको तो 8 बजे ऑफिस में पहुँचना है, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आपके लिए है। अगर आपका मन नहीं है, स्किप कर दो, दूसरे दिन भी आपके लिए है। यस, बी योर ओन बॉस। जो मार्केट में एक एक्यूरेसी होती है, वो कितने परसेंट ऑफ एक्यूरेसी पे आप ट्रेड करते हो, और इससे आगे का आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर गोल है, वो क्या रहेगा? पास्ट की बताना चाहूँ तो सब बोलते हैं कि ऑप्शंस में लोग लॉस करते हैं, लेकिन मेरे साथ हमेशा उल्टा हुआ है। मैंने हमेशा जो लॉस किया है वो शेयर्स में किया है। मैं 2019 के आसपास की बात है, मैंने 2 शेयर्स लिए और लेवरेज पे ले लिया। तब लेवरेज का कुछ पता नहीं था, अच्छे खासे अमाउंट पे मैंने लेवरेज पे लिया, और वो दोनों के दोनों शेयर्स एक ही दिन में गिरे। और नाम तो आप सबको पता है कि वो कौन से 2 शेयर्स थे जो एक ही दिन में गिरे थे। वहाँ पर मुझे एग्जिट का भी मौका नहीं मिला, और मेरा जो कैपिटल था वो पूरा का पूरा लॉस हुआ। मुझे एक ये चीज़ दिखाया कि ज़्यादा लालच करने से क्या नुकसान हो सकता है, वो मुझे हमेशा इसकी याद दिलाता है। ये तो हो गया मेरा पास्ट। प्रेजेंट्स में देखूँ मैं, तो प्रेजेंट्स के अंदर ऐसा था कि पहले भी मैं लॉसेस का ऑप्शंस के अंदर आया, ऑप्शंस के अंदर मैं लॉस करने लगा। लॉस करते करते धीरे धीरे मैं सीखना स्टार्ट किया। मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ से मैं मंथली अगर देखूंगा रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ, तो मैं 5% तक अर्न कर सकता हूँ। अगर मुझे रिस्क ज़्यादा नहीं लेना, नॉर्मली रिस्क पे चलना है, तो मैं 2 to 3% आराम से अर्न कर सकता हूँ। मान के चल सकता हूँ इतना मुझे किसी भी इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता। अगर मैं बैंक के पास भी अपना पैसा रख दिया तो 7% से ऊपर मुझे देंगे नहीं, और यहाँ पर 2% है, और वो 2% मल्टीप्लाई होते चल रहे हैं ना। फंडा अगर मैं देखूंगा तो मल्टीप्लाई होते चल रहे हैं, कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग लग रहा है यहाँ पर। तो कंपाउंडिंग के हिसाब से भी चलूंगा तो मैं रिस्क एकदम से कम लेके मैं कंपाउंडिंग में अच्छा खासा गेन कर लूंगा। लेकिन उसके अंदर पेशेंस है कि वो धीरे धीरे कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन ये गारंटी है कि वो बढ़ेगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा कुछ करने चलोगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ आप लॉस करोगे ही करोगे, उसमें कोई भी नहीं है। और जो मेरा फ्यूचर का प्लान है, वो फ्यूचर का प्लान ऐसा है कि मुझे करोड़ों रुपए नहीं कमाने, अरबों रुपए नहीं कमाने, मुझे मेरा घर चलाना है और मुझे मेरी लाइफ स्टाइल मेंटेन करके चलनी है कि जो मैं आज जॉब से कमा रहा हूँ कम से कम भी उससे मुझे थोड़ा बेटर मिल जाए, और मेरी लाइफ धीरे धीरे ईजीएस्ट होती चले। 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में पैसा मेरा यानी कि मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा। वहाँ से मुझे एक रिलीफ मिलेगा, और 20 साल में मैं एक अपने आप को एक अच्छे यानी कि पोजीशन पे देखूंगा, जो कि जॉब में पॉसिबल नहीं है। So, Sarfraz, how thankful to you stock market and Bulls and Traders Cafe? अभी मैंने बताया कि मैंने एक अपना रिजाइन लेटर डाल दिया है ट्रांसपोर्ट कंपनी में। तो दूसरा है कि मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट कर ली है अपना ट्रेडिंग के अंदर। तो उससे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे जैसे जितने भी ट्रेडर्स हैं वो फंसे हुए हैं कि चलो मैं एक तो निकला कम से कम वहाँ से। कि जैसे अगर मुझे देख के भी कई रहते हैं कि अरे हम भी फंसे हुए, ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जिस दिन ये आ गया ना तो कम्युनिटी बहुत बिल्डअप होगी। और मैं बीटीसी कैफ़े को इसलिए बेस्ट मानता हूँ क्योंकि ये एक कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं कि नए नए ट्रेडर्स आएंगे वहाँ पर, वो अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं, उस पर बात करते हैं कि जो आज लॉसेस में बोलते हैं 90%, तो वो 90% लॉसेस में क्यों है, वहाँ पर आके हमें पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं या फिर क्या नया सीखने को हमें मिलेगा। तो एक कम्युनिटी बिल्डअप होनी चाहिए, और वो बीटीसी कैफ़े बहुत अच्छे से कर रहा है। मेरे लास्ट जो मीटअप था वहाँ मिला, लोगों से मिला, मेरे अंदर और बिल्डअप हुआ कि नहीं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बनना सही कर रहा हूँ। वहाँ पर पता चलता है कि मुझे नई नई स्ट्रेटेजी पता चलती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ पर हम मिलके एक सजेशन करते हैं कि ये चीज़ करने से यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, तो वो सब मिलके एक साथ करेंगे ना। जब मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ तो सब प्रॉफिटेबल हो। जितने भी मेरे जैसे हैं जो सीख के आ रहे हैं, सीखने पे क्या रहता है कि कई बार हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन वो गलत हम ना हो वो ये कम्युनिटी बताएगी हमें। यस, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि बीटीसी कैफ़े एक कम्युनिटी है कि जहाँ पे आके आप ट्रेडिंग एंड इस कम्युनिटी पार्ट का हिस्सा बन सकते हो, कि जहाँ पे आप आइडियाज़ डिस्कस करते हो। अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रोफेशन से लोग आते हैं, वो अपनी आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, एंड जहाँ पे एक कम्युनिटी हेल्प करती है आपकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी में और आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में। बीटीसी कैफ़े में आके आप इस कम्युनिटी पार्ट का एक हिस्सा बन सकते हो, जहाँ पे आप
आपको लाइव मार्केट में बैठने के लिए मौका मिलता है, एक गेट टुगेदर करने का मौका मिलता है, अपनी ट्रेड डिस्कोर्स करने का मौका मिलता है और ऐसे ही आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ग्रो करते हो। थैंक यू सरफराज जी कि आप अपने एक वैल्यूएबल टाइम आपका निकाला और एक कम्युनिटी को आपने गाइड किया कि कैसे आपको भी एक फाइनेंशियल फ्री की तरफ एक फर्स्ट जो स्टेप है वो कैसे लेना है और एक बेस्ट जो आपकी चीज़ें हैं वो शेयर की। उसके लिए मैं आपका थैंकफुल हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी।